दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट और साथ ही साथ 10 लाख रुपए के लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका। बाकी की डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे चल के मिल जाएंगी, सो स्टे ट्यून्ड। चाहे बेंजामिन ग्राहम हो या पीटर लिंच हो, चाहे वॉरेन बुफे हो या फिर राकेश झुनझुनवाला ही क्यों ना हो, क्या आप जानते हैं कि इन सभी बड़े इन्वेस्टर्स या फिर दुनिया के जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन सभी इन्वेस्टर्स के बीच में कॉमन क्या है? इन सभी इन्वेस्टर्स के बीच में कॉमन है इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो क्या होती है ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट और क्या होते हैं वैल्यू फंड्स? क्या वैल्यू फंड्स म्यूचुअल फंड्स की जो दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे फंड्स हैं? और क्या आपको वैल्यू फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर वैल्यू फंड्स। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना जिन कंपनी के स्टॉक्स इस वक्त अंडर वैल्यूड हैं या फिर वो कम प्राइस में मिल रहे हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का अंडर वैल्यूड होने का मतलब है कि जितना भी उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, या फिर जैसा कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स बता रहे होंगे कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी के पोटेंशियल कस्टमर्स फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, मतलब अगर हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से अगर उस कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस उसकी वैल्यू से काफ़ी कम है तो ऐसे में उस कंपनी के स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कहा जाता है। ये कंपनीज काफ़ी पुरानी और वेल इस्टेब्लिश कंपनी हो सकती हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन कंपनीज का जो पोटेंशियल है ग्रो करने का फ्यूचर में ये काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करता हूं, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं या फिर ओवर वैल्यूड हैं? तो किसी भी कंपनी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं या अंडर वैल्यूड हैं, इसको बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब है कि किसी भी कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से उसकी अर्निंग पर शेयर कितना है, यानी कि ईपीएस कितना है। तो पीई रेशियो की अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो पीई रेशियो निकालने के लिए आपको उस कंपनी के पर शेयर के प्राइस को डिवाइड करना होगा उस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर से। अब अगर हम किसी भी कंपनी के पीई रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर पीई रेशियो को लेकर तीन सिनेरियो हो सकते हैं। भाई या तो उस कंपनी का पीई रेशियो एकदम सही होगा, उसकी वैल्यू सही होगी। अब ये सही वैल्यू कितनी होती है ये आप जल्दी ही इस वीडियो में जान जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि या तो उस कंपनी का पीई रेशियो काफी ज्यादा हाई होगा, या तीसरी चीज ये है कि उस कंपनी का पीई रेशियो काफी ज्यादा लो होगा। तो सही पीई रेशियो की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम हाई पीई रेशियो और लो पीई रेशियो की बात करते हैं। तो जिन कंपनीज का पीई रेशियो हाई होता है इसका ऑब्वियस सा मतलब ये है कि उस कंपनी के जो स्टॉक्स का प्राइस है वो एक ओवर वैल्यूड प्राइस है, वो काफी ज्यादा हाई प्राइस है। हो सकता है कि ये कंपनी आपको आगे चल के नियर फ्यूचर में उतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके ना दे पाए जितना कि आप एक्चुअली में उस कंपनी के स्टॉक्स को परचेज करने के लिए उसका प्राइस पे करते हैं। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि वो कंपनी इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रही हो, जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा उन स्टॉक्स के अंदर लगाया है उनको काफी अच्छी अर्निंग्स मिल रही हो, यानी कि उस कंपनी के जो स्टॉक्स की डिमांड है वो डिमांड काफी ज्यादा हाई हो। अब जिस कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड हाई होगी ऑब्वियसली उस कंपनी के जो स्टॉक्स का प्राइस है वो तो हाई होगा ही। कुछ कंपनीज और काफी सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर समय में काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रही होगी तो ऑब्वियसली उस कंपनी का काफी ज्यादा नाम भी होगा, लोग आपस में बात भी करेंगे कि मैंने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कंपनी मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। तो इन रेफरेंसेस की वजह से और खासतौर पर जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं ये जनरली गूगल पर सर्च करते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, किन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सभी चीजों की वजह से खासतौर पर जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग अपना पैसा इन गिनी चुनी कंपनीज के अंदर लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली इन कंपनी के जो स्टॉक्स का प्राइस है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये एक ओवर वैल्यूड पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की गेम हो सकता है। वहीं अगर हम लो पी रेशियो वाली कंपनीज की बात करते हैं, लो पी रेशियो का मतलब है कि इन कंपनीज के स्टॉक्स की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों की नजर इन कंपनीज की तरफ नहीं पड़ी है, इसी वजह से इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये कंपनीज इस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो लेकिन इन कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल हो, यानी कि फ्यूचर में चल के ये कंपनीज अपने आप को काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं और इनका जो स्टॉक्स का प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनका पीई रेशियो अभी कम हो लेकिन उन कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं वो उन कंपनीज के काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि वो कंपनीज एक अच्छा प्लान फॉलो करके अपने बिजनेस को बढ़ा के फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो कर सके। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये कंपनी ग्रो करेगी और आपने भी अगर इन्हीं कंपनीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि कितने पीई रेशियो की वैल्यू को एक्चुअली में एक सही पीई रेशियो बोला जाता है। तो अभी तक जितनी भी R&D मैंने इस टॉपिक पे की है और जितना कि मैं अभी तक समझ पाया हूँ, अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो 20 से 25 है या अप टू 30 तक भी है, उस कंपनी के पीई रेशियो को एक्चुअली में आप एक सही पीई रेशियो बोल सकते हैं। तो अगर हम कुछ पॉपुलर कंपनीज पे नजर डाल लेते हैं और अगर हम इन कंपनीज के पीई रेशियो को एक बार देख लेते हैं, तो अगर हम RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स की बात करते हैं तो इनके स्टॉक्स का जो पीई रेशियो है वो है 27.33, जिसको मैं एक सही पीई रेशियो की वैल्यू बोलूंगा जितना
जितना कि अभी तक मैं समझ पाया हूं। वहीं अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस का पी रेशियो है 30। एचडीएफसी का अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का पी रेशियो है 21, जो कि एक बहुत अच्छा पी रेशियो है। इन्फोसिस का आप देखेंगे 28, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखेंगे तो ये है 24.9, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप देखेंगे तो ये है 68, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो इसका आ जाता है सिर्फ और सिर्फ 14 का। आईटीसी लिमिटेड का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो इसका पी रेशियो है 27.68। वहीं अगर हम कुछ ऐसी कंपनीज की बात करते हैं जिनका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई है, यानी कि अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 105। वहीं अगर हम इससे भी ज्यादा पी रेशियो की बात करते हैं तो इससे ज्यादा पी रेशियो हमारे पास आ जाता है अदानी एंटरप्राइज का, जिसका पी रेशियो है 482। अदानी की जो बाकी कंपनीज हैं जैसे अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करते हैं तो 680, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो 697। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पी रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 14.19 का पी रेशियो है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं या फिर अदानी टोटल गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर पी रेशियो 600 से भी ऊपर का हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय ना करने का मैं यहाँ पर कोई रीजन नहीं दे रहा हूँ। ये टोटली इन कंपनीज के जो पी रेशियो है और उस पी रेशियो के साथ साथ जो इन कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि ये कंपनीज आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी। तो दोस्तों क्योंकि हम इस वीडियो में एक अलग तरह के म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू फंड की बात कर रहे हैं, और एक्चुअली में क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि सर हम अपने म्यूचुअल फंड के जो फंडामेंटल्स हैं वो कहाँ से क्लियर करें, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हमें जानना है तो हम कहाँ से जानें, कौन सी बुक फॉलो करें या कौन सी वेबसाइट या कोर्स फॉलो करें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ 2 बुक्स। सबसे पहली बुक है व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। ये एक्चुअली में एक बुक समरी है जो कि आपके बहुत सारे इन्वेस्टिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देगी। वहीं जो दूसरी बुक है इसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और ये बुक लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जिनका नाम मैंने एक्चुअली में इस वीडियो की शुरुआत में लिया था। अब इस बुक के क्योंकि जो ऑथर हैं वो खुद बेंजामिन ग्राहम है, यानी कि ये बुक आपको बताती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है और कैसे आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास समय थोड़ा सा कम रहता है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता कि आप बैठ के कंप्लीट बुक्स को पढ़ सकें, तो इन बुक्स को आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बुक्स की बुक समरीज को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिल जाएंगे, वो भी सभी रीजनल लैंग्वेजेस में। और अच्छी बात यह है कि इस दिवाली पे आपको कुकू एफएम का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है फ्लैट 50% ऑफ पे, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका। गिफ्ट जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन और दूसरे वाउचर्स। ये ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक वैलिड है अगर आप कोड यूज करते हैं दिवाली 50। आपको बस करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोको एफएम की ऐप को डाउनलोड करना है और कोड यूज करना है दिवाली 50, जिससे कि आपको मिलेगा 50% का ऑफ। तो कोको एफएम के साथ आप मनाएं ये दिवाली कामयाबी वाली। तो दोस्तों ये तो हो गई कंप्लीट कहानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं या अंडर वैल्यूड है, पी रेशियो हाई है या लो है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में जिनके अंदर एक्चुअली में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो इंडिया में वैल्यू म्यूचुअल फंड्स काफी सारे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टॉप 3 वैल्यू फंड्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला वैल्यू फंड हमारे पास आ जाता है एसबीआई का काउंटर फंड, दूसरा फंड हमारे पास आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू एंड डिस्कवरी फंड, और तीसरा फंड हमारे पास आ जाता है आईडीएफसी का स्टर्लिंग वैल्यू फंड। इन फंड्स की जो बाकी की डिटेल्स है वो आप वीडियो को पॉज करके इस वाले टेबल से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फाइनली अब हम बात करते हैं कि शुड यू इन्वेस्ट इन वैल्यू फंड्स और नॉट। तो मेरा यहाँ पर कहना है वाई नॉट। अगर हम इन फंड्स के पास परफॉर्मेंस की बात करते हैं या इनके रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो वैल्यू फंड्स हैं इन फंड्स ने एक्चुअली में लार्ज कैप कैटेगरी जो है या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो है इन म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर आप यहाँ पर कम से कम 5 ईयर्स का सीएजीआर देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यू फंड से आपको जो मिड कैप कैटेगरी है या स्मॉल कैप कैटेगरी है उनसे भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर जितना आप इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के हिसाब से यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बस इन फंड्स के अंदर एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि यहाँ पर जो इनका एक्सपेंस रेशियो होता है ये थोड़ा सा हाई होता है, मतलब 1.1 या 1.2 के आसपास का एक्सपेंस रेशियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो का हाई होना कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो फंड मैनेजर है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ ऐसे स्टॉक्स को चूज कर पाना जो एक्चुअली में अंडर वैल्यूड हो, इन तरह की कंपनीज को निकाल पाना, इनमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो तो हाई होगा, और ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। तो एक्सपेंस रेशियो को लेकर यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन फंड्स के बेंचमार्क की बात करते हैं तो इनका बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। यानी कि इन फंड्स को आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो होती है। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट डिटेल्स वैल्यू इन्वेस्टिंग और वैल्यू फंड्स के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल पाएगी अगर आप अपने लिए एक वैल्यू फंड चूज करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल पाई है, ये मैं तभी समझ पाऊंगा जब आप
आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह की जानकारी फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कुकू एफएम का जो दिवाली ऑफर है ये वैलिड है 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, तो इस ऑफर को आज ही अवेल करें। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।